तो पिछली क्लास में हमने कार्बन के क्रिस्टल अप्रूप हीरा तथा ग्रेफाइट पढ़ा। आज हम क्रिस्टल अप्रूप का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, फुलरिन। फुलरिन क्या होता है देखो। फुलरिन की खोज सन 1985 में डब्ल्यू क्रेटो, ई स्माइली तथा रॉबर्ट एफ टर्ल ने की थी। इसकी संरचना एक फुटबॉल की तरह होती है, जो आपके सामने है, देख लो, फुटबॉल की तरह लग रही है। फुलरिन के अणु में 60 से 70 या उससे अधिक कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60 या 70 से अधिक कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, यानी ये वाले 60 या 70 उससे भी अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें C60 को हम बोलते हैं सबसे स्थायी फुलरिन होता है। और इसे ही अमेरिका के वास्तुकार बकमिनिस्टर फुलरिन के नाम के आधार पर इसका नाम बकमिनिस्टर फुलरिन रखा गया। C60 विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का कुचालक। और C60 में टोटल कितने फलक होते हैं? 32 फलक। जैसे ये C60 की संरचना है, इसमें टोटल कितने फलक हैं? 32 फलक, जिसमें से 20 तो है षटकोणीय। 20 क्या है? षटकोणीय तथा 12 है पंचकोणीय। षटकोणीय तथा पंचकोणीय। पंचकोणीय ये देखो 1 2 3 4 और ये 5। ये कितने हैं? पंचकोणीय है 12 और षटकोणीय 6 कोण वाले हैं 20। अब हम पढ़ेंगे फुलरिन के उपयोग। फुलरिन के उपयोग में पहला पढ़ेंगे CNG के शुद्धिकरण में। दूसरा, उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण तकनीकी दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अतिचालक यानी सुपर कंडक्टिव, यानी एक पदार्थों का वहां ताप जहां पर उनमें प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उसे अतिचालक कहते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी कार्बनिक यौगिक, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे फ्रियोन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता क्या है? यानी जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन तथा फ्लोरीन के साथ जुड़कर पूरी करता है, तो जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? फ्रियोन। तो डेफिनेशन देखो, जब कार्बन अपनी संयोजकता क्लोरीन यानी Cl तथा फ्लोरीन के साथ जुड़कर, फ्लोरीन यानी F के साथ जुड़कर अपनी संयोजकता पूरी करता है, यानी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 पूरी करता है, और जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे CFC यानी फ्रियोन कहते हैं। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की क्रिया यानी CCl4 की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाए, तो किसका निर्माण होता है? फ्रियोन का निर्माण। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रिएक्शन का, कि फ्रियोन के निर्माण की अभिक्रिया लिखिए, तो इसे क्या कहते हैं? CFC। तो फ्रियोन के सूत्र निर्माण कैसे होता है देखो। जैसे आपको पूछ लिया जाए फ्रियोन 11 यानी R रेफ्रिजरेंटर 11 या फ्रियोन 11 का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालोगे? तो मैं 11 को ऐसे लिख सकता हूं 011। आपको मान लो X Y Z, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। ये डिनोट करता है कार्बन को, यानी X बताता है कार्बन को, और कार्बन का फॉर्मूला C-1, ये आपको याद रखना। और Y, यहां Y बताता है हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन। इसके लिए आप याद रखना आपको H+1। यहां Z, ये Z बताता है फ्लोरीन को। यानी इसका फॉर्मूला Z बराबर F याद रखना। जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो हमें निकालना है फ्रियोन 11 का, तो इसकी तुलना में कर दूं X Y Z से। यहां से देखा जाए X का मान क्या आ रहा है? X का मान आ रहा है 0, और इसके अनुसार X क्या है? C-1। C-1। तो X बराबर 0 और X बराबर C-1। क्या मैं X की वैल्यू C-1 यहां रख सकता हूं? यानी X की वैल्यू रख सकता हूं C-1। C-1 बराबर 0, तो C बराबर क्या आ जाएगा? 1। तो कार्बन की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक उसी प्रकार Y कितना है? 1, यानी Y बराबर 1। और यहां से देखा जाए Y का फॉर्मूला क्या है? H+1। यानी यहां से कह रहे हैं Y बराबर H+1। यहां तो Y बराबर 1 और यहां Y बराबर H+1। इस Y का मान मैं यहां रख दूं, यानी H+1 इज इक्वल टू 1, तो H इज इक्वल टू 0। यानी यहां से H की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। इसी प्रकार Z बराबर क्या है? यहां से Z बराबर हमारे पास है 1, और ये फॉर्मूला भी कह रहा है Z बराबर F। Z बराबर क्या है? F। यानी मैं यहां से लिख सकता हूं F बराबर 1। तो हमारे पास सबकी वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई।
अब हमें बनाना है फॉर्मूला। सी कितना है 1, H 0 लिखने की जरूरत नहीं है। F कितना है 1, और हमें पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4। F आ गया तो पीछे कितने बचे 3, तो 3 आपको क्या जोड़ने हैं क्लोरीन। क्या जोड़ने हैं क्लोरीन। तो फ्रीऑन 11 का फॉर्मूला बन जाएगा सी कितना है 1, F कितना है 1 और Cl कितना है 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फ्रीऑन 11 का CFCl3। इसी प्रकार बनाते हैं फ्रीऑन 12 का, यानी 12। फ्रीऑन 12 का बनाना है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 1 2। इसकी तुलना करनी है x y z से। x का मान क्या दे रहा है C-1, यानी x बराबर क्या है C-1, और यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 0, तो इसके बराबर मैं रख सकता हूं 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी 1, यहां से c की वैल्यू आ गई 1। यहां से y बराबर कितना बता रहा है 1, y बराबर 1, और इसके अनुसार y बराबर क्या है h+1, h+1। तो यहां से हो जाएगा h बराबर 0। यहां से z बराबर कितना 2, और यहां से z बराबर f, तो f की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी 2। तो कार्बन लेना 1, हाइड्रोजन 0, f कितना लेना 2, और पीछे संयोजकता पूरी करने के लिए कितने आवश्यक है 2, तो 2 क्या जोड़ना आपको क्लोरीन जोड़ना। क्या जोड़ना क्लोरीन। तो C का CF2 Cl2। तो ये आपने 2 फॉर्मूले बनाने सीख लिए। अब हम पढ़ेंगे फ्रीऑन 113 का फॉर्मूला कैसे बनता है 1 1 3। तो मैं इसकी तुलना कर दूं x y और z से, और हमने पीछे पढ़ा था x की वैल्यू हमें याद है C-1, y की वैल्यू हमें याद रखनी है h+1, z की वैल्यू हमें याद रखनी है f के इक्वल टू। तो यहां से तो x की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर, तो x इज इक्वल टू 1, और इसके अनुसार x बराबर क्या है C-1, x बराबर है C-1। तो इन दोनों को बराबर कर दो C-1 इज इक्वल टू 1, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। C की वैल्यू निकाल दी। अब निकालनी है y की वैल्यू। y हमारे पास क्या है 1, और यहां से y बराबर h+1, y इज इक्वल टू h+1। तो यहां से तुलना करो h+1 इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 0, और यहां से z इज इक्वल टू f, यानी z की वैल्यू कितनी है 3। तो यहां से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। पूरा वापस लिखो। c कितने है 2, ये लो c 2। z कितने है यानी z यानी f कितना हमारे पास 3, 1 2 और 3। कार्बन की संयोजकता होती है 4, यहाँ एक आगे कितने कम पड़ रहे 3, यानी Cl और Cl। तो C2F कितने है 3, और Cl भी कितने हो जाएंगे 3। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फ्रीऑन 113 का। अब करते हैं फ्रीऑन 114 का। 114 का करना वही फॉर्मूला अपनाओ x y और z, और ये चीज आपको याद रखनी है x इज इक्वल टू C-1, y इज इक्वल टू h+1 एंड z इज इक्वल टू f। इसके अकॉर्डिंग तो x हमारे पास कितना है 1, यानी x बराबर 1, और यहां से x बराबर C-1, तो C-1 इज इक्वल टू 1, यानी C इज इक्वल टू इधर आएगा तो 2, यानी C2। यहां से देखा जाए तो y बराबर 1, यहां से देखा जाए y बराबर 1, और यहां से देखा जाए तो y बराबर h+1। दोनों को बराबर कर दो, h+1 इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू निकालो 1 - 1 यानी 0। यहां से z की वैल्यू कितनी है 4, और ये कह रहा है z बराबर f, यहां से तो कह रहा है z बराबर f, और वहां से z की वैल्यू है 4। इस z को मैं रख दूं यहां, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। तो फॉर्मूला बनाओ, डायरेक्ट बनाना चाहो तो c कितने 2, h कितना 0, f कितने 4, यानी 1 2 3, और ये हो जाएंगे 4। अब कार्बन की संयोजकता पूरी करनी, 2 आगे कम कितने पड़ रहे उतने कितने जोड़ दो, वो जोड़ दो Cl। तो C कितने हो गए 2 1 2 3, F कितने हो गए 3, Cl कितने हो गए 1 और 2। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CCl, यानी 114 फ्रीऑन 114 का।